हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एवरी नॉलेज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कोड, जिसको हम एंगल भी बोलते हैं। इसको आज समझेंगे हम। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कोड के कितने प्रकार हैं इसको हम समझते हैं। कोड में कितने प्रकार होते हैं इसको हम समझेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कोड दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, उसे उसके बीच की जगह को कोड कहते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर मिल रही है एक पॉइंट पर, तो इसकी जो बीच की खाली जगह उसको हम कोण बोलते हैं। इसको हम इसका प्रदर्शित चिन्ह है ये वाला, इसको हम कोण बोलते हैं। तो इसको हम इसी से हम डिनोट करते हैं। तो उसके बाद हम समझते हैं कोड के प्रकार। तो कोड कितने प्रकार के हैं? कोड 9 प्रकार के हैं। तो पहला कोड है शून्य कोड। तो शून्य कोड हम किसको बोलेंगे? जिसका मान शून्य होता है उसे हम शून्य कोड बोलते हैं। जैसे दो कोड एक ही तल पे होता है, इसका मान इसमें इसके बीच में दो दो रेखा होता है ऐसे, तो ये शून्य है। यहाँ पर मतलब ऐसे होता तो इसके बीच में कुछ डिग्री होता, तो वो नहीं है। तो एक ही रेखा एक ही तल में है, उसे हम शून्य कोड बोलते हैं, जिसका मान शून्य होता है। फिर उसके बाद आता है दूसरा न्यून कोड। तो न्यून कोड किसको बोलते हैं? जिसका मान 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, या 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, उसे हम न्यून कोड बोलते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक रेखा है उसके बीच में सम कोड खींच लेते हैं हम। सम कोड किसको बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा। तो सम कोड खींच लेते हैं, जो 90 डिग्री का कोड होता है उसको हम सम कोड बोलते हैं। तो 90 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा का जो बीच का जो कोड बनता है उसे हम न्यून कोड बोलते हैं। उसके बाद आता है सम कोड। तो सम कोड फिक्स होता है, जिसका मान फिक्स होता है 90, उसको हम सम कोड बोलते हैं। जिसका मान फिक्स होता है 90, उसको हम सम कोड बोलते हैं। ये ना इधर होता है ना उधर, एक फिक्स लाइन लंबवत होता है ये, मतलब एक रेखा में लंबवत होता है, उसे हम समकोण बोलते हैं, जिसका मान फिक्स होता है 90। उसके बाद आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण में क्या होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा। जैसे ये वाला कोण, ये समकोण है 90, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसके बीच के जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं अधिक कोण। ये वाला जो कोण बना है उसे बोलेंगे हम अधिक कोण। आपको समझ आ रही होगा। उसके बाद आता है यजुरेखी कोण या सरल रेखा कोण। ये नाम ही से समझ आ रहा है। जैसे सरल रेखा कोण, जो सरल रेखा है इसमें जो कोण बनता है, सेंटर पॉइंट लेते हैं, इसमें का जो कोण बनता है 180 अंश का जो कोण बनता है, फिक्स 180 अंश का जो कोण बनता है, उसे हम यजुरेखी कोण या सरल रेखा कोण बोलते हैं। इसको सरल रेखा कोण बोलते हैं। उसके बाद आता है बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो बृहद कोण किसको बोलेंगे हम? 180 से ऊपर, मतलब 180 से बड़ा और 360 से जो छोटा का बीच का जो कोण बनता है उसे हम बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। जैसे ये एक लाइन है जो 180 अंश का है, जो रेखा है, और ये वाला जो थोड़ा सा छोटा इस यहाँ पर है 360, इसके जो बीच का जो भी कोण बने उसको हम प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण बोलते हैं। उसके बाद आता है संपूर्ण कोण, इसको या पूर्ण कोण भी बोलते हैं। तो संपूर्ण कोण किसको बोलेंगे? जो 360 डिग्री का जो फिक्स कोण बनता है उसे हम संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण बोलते हैं। जैसे ये वाला कोण, ये 360 डिग्री का कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण है उसे हम संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण बोलेंगे। जो मतलब तीनों चारों ओर से घिरा हुआ जो कोण है उसे हम संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण बोलते हैं। उसके बाद आता है पूरक कोण, 8वां। तो पूरक कोण में क्या होता है? दो कोणों का योग जो 90 होता है उसे ही हम पूरक कोण बोलते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं, एक समकोण ले लेते हैं, इसके बीच में जो भी कोण बने बीच में, तो ये वाला कोण को हम मान लेते हैं 40, ये वाला कोण को मान लेते हैं 50। तो ये दोनों कोणों का योग को
90 होना चाहिए। तो 40 + 50 इन दोनों कोणों का योग 90 आ रहा है। तो ये वाला है पूरा कोण, इसको हम पूरा कोण बोलते हैं। दो कोणों का योग को पूरा कोण बोलते हैं। उसके बाद होता है 9वां समपूरक कोण। तो समपूरक कोण में होता है दो कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोणों का योग 180 अंश जैसे 100 हो सकता है, एक कोण 100 हो सकता है, दूसरा कोण 80। दो कोणों का योग 180 अंश होता है, उसे हम समपूरक कोण बोलते हैं। ऐसे ही पूरा कोण इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आप मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। थैंक यू।